के हृदय में स्वयं श्री राम लखन जानकी जी विराजित है। ऐसे परम हमारे संकट मोचन गुरुदेव जी महाराज जी को हमारा सदा ही प्रणाम है। तो संकट मोचन गुरुदेव जी का जो संदेश है वो आज बहुत अलग संदेश मुझे प्राप्त हुआ है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश जो है वो है आपके लाइफ में जो भी काली चीज़ें थी, जो भी अंधकार थे, है ना, तो उस अंधकार से बहुत लंबे समय के बाद आप प्रकाश की ओर देख पा रहे हैं, आप प्रकाश की ओर आ रहे हैं। ये चीज़ें मैनिपुलेशन भी हो सकता है, ये चीज़ें भ्रम वाली स्थिति भी हो सकती है, ये चीज़ें आपके लाइफ में आपके अपनों से दूर रखने की कोशिश भी आपको की गई थी। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कुछ सच्चाई का पता भी आपको चला, कुछ रहस्य भी उजागर किए गए बाबा जी की कृपा से आपके सामने में, क्योंकि जो ज़रूरी था वो सच्चाई आपके सामने में उजागर किए गए। कुछ स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था आपके फैमिली में किसी व्यक्ति का किसी एक पूरी फैमिली के साथ, ठीक है, तो वो चीज़ें पूरी तरीके से हील्ड हो चुकी है। यहाँ पर बाबा जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। आपने किसी प्रकार की कार्मिक पैटर्न हीलिंग या ब्लड लाइन हीलिंग जो कहते हैं वो आपने किया है बाबा जी की विशेष कृपा से, ठीक है, क्योंकि जो भी आपको मार्ग मिल रहे हैं, जो कुछ भी आपको राह दिखाए जा रहे हैं, बाबा जी की कृपा से ही है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि किसी ने इनमैच्योरिटी से आपके तरफ जो कुछ भी चीज़ें की थी, है ना, जो आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई थी, जो आपके बारे में ऐसी बातें ह्यूमर फैलाया गया था आपके अपनों के पास कि आप मतलब बिल्कुल भी लॉयल हार्टेड नहीं है, जबकि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं अपने फैमिली में, ठीक है। और इस व्यक्ति ने अपनी भड़ास को निकालने के लिए, अपने इनमैच्योरिटी के लिए बहुत बड़बोले हो सकते हैं ये, तो इन्होंने जो भी चीज़ें कही, जो भी चीज़ें बोली, वो सारी चीज़ें आपके लिए एक स्टकनेस का कार्य कर रही थी, ठीक है, आपके लिए एक बर्डन क्रिएट कर रहा था ये सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे ही वो आपके बारे में ऐसी चीज़ें कहते थे अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, तो वो चीज़ें 1 बाय 1 करके 10 बर्डन आपके ऊपर क्रिएट हो गया था। ये बहुत ही इनमेच्योर पर्सनालिटी है, बहुत ही इनमेच्योर ऊर्जा है, चाहे ये इनकी एज चाहे जो भी हो, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ही आपके लाइफ में आपने ग्रोथ किया, जैसे ही आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया, आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आने लगी। जैसे कि मैंने कहा कि अंधकार बहुत ज़्यादा थे, बर्डन 10 बर्डन, हर प्रकार की चीज़ें, आपके फैमिली मेम्बर से दूरी, आपके कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन कार्य क्षेत्र में आसपास के लोगों का भी मैनिपुलेशन, या जहाँ पर आप कार्य कर रहे थे वहाँ पर भी निगेटिव चीज़ों का बहुत ज़्यादा आक्रमण, मतलब निगेटिव वाइब्स, निगेटिव ऊर्जा। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में रहेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की अनुभूति होगी। यहाँ पर क्योंकि ऐसी ऊर्जा रिसी हुई है, तो मैं आपको अपना खुद का अनुभव बताती हूँ। कुछ साल पहले हम जिस घर में रहते थे वहाँ पर कुछ सोल्स थे, ठीक है, जिनको मुक्ति नहीं मिली थी, है ना। तो जब हमारी फैमिली वहाँ पर थी तो मुझे पहले ही अनुभूति मिल चुकी थी। मैंने वहाँ पर पूजा पाठ करवाया, ठीक है, और मैं सोची कि ना मैं अपने सोलमेट से कहूँ, लेकिन मैंने अपने सोलमेट से कुछ बातें शेयर की कि ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें ना ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगी सोलमेट को। तो मतलब कुछ अलग व्यवहार, कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसके बाद मुझे ये मार्गदर्शन मिला कि मुझे किसी से भी ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो सोल है ना, वो चाहती थी, उनको ये पता चल गया था कि यदि मैं प्रेयर करूँगी तो उनको कहीं ना कहीं वो जो अतृप्त है ना, तो उनको तृप्ति मिल जाएगी, ठीक है, ये मुझे मार्गदर्शन मिला। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैंने अपने क्लोज वन को वो सारी चीज़ें बताई, तो जस्ट दूसरे दिन मुझे इतना फील हुआ कि पीछे से कि कोई है, ठीक है, ये अनुभूति हुई। मैं आज यहाँ पर आपसे शेयर कर रही हूँ, ये बहुत लंबे समय पहले की बात है। तो मुझे
खुद नहीं पता चला, क्योंकि जब आप बाबा जी के भक्त हैं ना, जब आप बाबा जी की पूर्ण शरण में, तो किस वक्त में आपको क्रोध आएगा और किस वक्त में वो जो अग्नि तत्व है आपका बढ़ेगा, किस वक्त में आपका जल तत्व बैलेंस होगा, ये आपको खुद नहीं पता चलता। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, जस्ट मतलब ऐसी चीज़ें मेरे मुंह से निकलने लगी, ऐसे मतलब जैसे, और इतनी तीव्र गति से वो निकली, और मेरे दोनों हाथ जो है ऐसे पूरा, जैसे कि ना मैं ये कर नहीं रही थी, मुझे बाबा जी की कृपा से मार्गदर्शन मिल रहे थे। और जो मैंने बाबा जी का जो श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ का जो चौपाई है वो मैंने किया, और जो मुझे कहने के लिए कहा गया वो मैं जैसे ही बोली, ठीक है, मैंने बोलना प्रारंभ किया, उसके बाद से वो चीज़ें अनुभव ही नहीं हुई मुझे, ठीक है। ये मैं जब बता रही हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर बताने के लिए कहा जा रहा है। तो जब आप पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में रहते हैं ना, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति ने किया है। वो सोल होते हैं, वो अतिरिक्त जो सोल होते हैं, ठीक है, जो हम सबको पता है कि अभी क्या हुआ था पिछले 3-4 साल पहले। तो अतिरिक्त जो सोल होती है, जो अपने कार्य को, जो अपने अपनों से अचानक से बिछड़ जाती है ना, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई रहती है उनके लाइफ में। ये सारी चीज़ें होने के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो मुझे वहाँ पर जाते ही फील हो गया था कि मुझे जो नज़र आया था वही सारी चीज़ें मुझे बाद में लोगों से पता चली कि ऐसी ऐसी चीज़ें थी, ठीक है। तो ये बहुत पहले की बात है। और फिर उसके बाद जो मुझे मिला, तो मैंने बिल्कुल उनके लिए जो है प्रार्थना ज़रूर किया, क्योंकि मैं हमेशा जब आपको ये कहती हूँ कि लोगों को फॉरगिव कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। अब आप सोचिए कि ऐसे सोल, ठीक है, जो आपको डरा सकते हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं, जब वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाबा जी की इतनी विशेष कृपा है। अगर मैं इन चीज़ों को कहती हूँ ना, तो उसके पीछे कारण है, ठीक है। तो आज मुझे यहाँ पर कहा गया है, हो सकता है कि किसी को ऐसा फील हो रहा हो और किसी को ये मोटिवेशन की आवश्यकता हो, किसी को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप पूरी तरीके से बाबा जी के चरण शरण में रहिए। अब नहीं छोड़ूं आपका द्वारा, बस आपको यही कहना है, यही भजन सुनना है आपको, ठीक है। और पूरी तरीके से बाबा जी के चरण शरण में रहिए। निगेटिव लोग क्या, निगेटिव एंटिटी कुछ नहीं कर सकती, कोई क्रिया कुछ नहीं कर सकती, वापस बैकफायर हो जाता है। कहीं ना कहीं मुझे बाद में मार्गदर्शन मिला कि उनको, वो जो सोल है, उनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट इसलिए फील हुआ कि अगर वो ये चीज़ें नहीं करते तो शायद उनको एक अच्छा स्तर मिलता। लेकिन क्योंकि होता है ना, जब व्यक्ति, चाहे वो 3D में हो, चाहे वो अब आत्मा में हो, मतलब सोल लेवल पर हो, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें अपनी इनमेच्योरिटी में कर देते हैं जिससे कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा होते होते बुरा हो जाता है। जैसे कि मुझे मैं पर्सनल रीडिंग कर रही थी, तो उसमें किसी का जो निकल कर आया कार्ड में कि उन्होंने किसी ऐसे साइकिक को, किसी ऐसे साइकिक मीडियम को, एक किसी ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कह दी जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। वो चीज़ें उनको स्टक कर रही थी, ठीक है। तो जब रीडिंग में मैंने उनको बताया, तब उनको लगा हाँ मुझे ऐसा लग तो रहा है पर मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो कहा जाता है कि अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल यही सारी चीज़ें आप तक लौट कर आएंगी। तो देखिए, ये सारी चीज़ें ना हमारे खुद के अंदर भी होती है। जैसे कि किसी ने बहुत पहले कमेंट किया था कि क्या ये निगेटिविटी हमारे आसपास या हमारे अंदर बिल्कुल होती है। इसीलिए कहा जाता है कि 7 चक्र अपने बैलेंस कीजिए, रेमेडी कीजिए, रेमेडी की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे कुछ लोग बहुत पहले, अब तो नहीं, बहुत पहले जब कोई रीडिंग के लिए आते थे तो यही कहते थे कि कौन है, बताइए कौन है, इससे क्या होगा। रेमेडी को फॉलो कीजिए ना, प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो धीरे धीरे, जब आप दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में आते हैं, जब आप एक दी हीरोफेंट की ऊर्जा में आते हैं, तो आपको सब कुछ पता चल जाता है। आपको आपके इंट्यूशन से, आपको ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आपको सारी चीज़ें दिखाई जाती है, ठीक है, कि किसने आपके लाइफ में क्या किया है। तो ये चीज़ें महत्व नहीं रखती हैं हमारे लाइफ में। जैसे कि जो भी इंट्यूटिव है, आप देखेंगे उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो फॉरगिव करना जानते हैं। उनको तभी तो पता चलता है कि वो उन चीज़ों को लेट गो करना जानते हैं, उन लोगों को लेट गो करना जानते हैं, उन्हें फॉरगिव करना जानते हैं। और जिनको वो फॉरगिव करते हैं ना, वो भी ये जानते हैं कि सामने वाला ये सारी चीज़ें जानते हैं, ठीक है।
तो ये जब तक आपके लाइफ में नहीं होगा, जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे। जब आप अपने आप को बैलेंस करोगे, अपने अंदर की जो अंधकार है उसको दूर करोगे, आप प्रकाश में आओगे। मतलब आप 7 चक्र हीलिंग करोगे, जब मेडिटेशन करोगे, जब मंत्र जाप करोगे और पूरे भरोसे के साथ मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकती, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे गुरुदेव जी पर पूरा भरोसा है। जब आप इस तरीके से करते हैं ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर वो चीज़ें हील होना प्रारंभ हो जाता है। तो हो सकता है कि मुझे जो मार्गदर्शन मिला वो मैंने आपसे कह दिया तो इस बीच में, लेकिन हम रीडिंग को फिर से आगे करते हैं। जो मुझे मार्गदर्शन मिलता है मैं वही चीज़ें आपको बताती हूँ कि किसी को इसकी आवश्यकता है, इस वजह से बाबा जी की कृपा से मुझे आज ये मार्गदर्शन मिला। तो देखिए दोनों ही कार्ड ऐसे हैं कि आप यदि किसी कनेक्शन में हैं तो आप दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। 2 नंबर 5 नंबर, तो देखिए एक व्यक्ति का जो है ना चंद्रमा काफ़ी स्ट्रांग है और एक व्यक्ति का जो है बुध ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और इससे पहले यदि मैं देखूं तो आपकी स्थिति 5 ऑफ पेंटिकल्स की थी। मतलब यहाँ पर ना ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स हमें और क्या चीज़ें बताती है कि आपके आसपास ही निगेटिविटी है। जैसे कि मैंने आपको सोल वाली बात बताई, तो आप जहाँ जा रहे थे ना वहाँ पर काफ़ी निगेटिव ऊर्जा थी। जैसे कि आज कहीं पर भी हम जाते हैं हमको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर, या बात भी करेंगे तो पता चल जाता है, बहुत लोगों को पता चल जाता है बाबा जी की विशेष कृपा से। तो ये सब साधनाएं होती है, ये सब मंत्र जाप होता है। और साधनाएं कैसी होती है, जब बाबा जी की कृपा होती है तभी आप उन मंत्र को अच्छे से चैंट कर सकते हैं, आप बिना बाधा के आप अपने पूजा पाठ को संपन्न कर सकते हैं, है ना। तो सब कुछ बाबा जी की कृपा से है। तो आज की ऊर्जा ये है दी हाई प्रिस्टेस की, दी हीरोफेंट की, लेकिन आज से कई समय पहले की ऊर्जा 5 ऑफ पेंटिकल्स की है, बर्डन की है। आपके लाइफ में निगेटिव वाइब्स के द्वारा, निगेटिव ऊर्जा के द्वारा आपको बर्डन दिया जा रहा था। कोई इनमेच्योर पर्सन तो थे, लेकिन वो चीज़ें उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं थी जितनी निगेटिव वाइब्स थी। जैसे कि मैं यहाँ पर काली ऊर्जा, काली क्रिया जब कहती हूँ ना, तो वो चीज़ें ना आपके आसपास के ऑरा में ही निगेटिविटी, वातावरण में ही निगेटिविटी थी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि उसकी वजह से आपका सोच जो है ना, आपको ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, मैं तो अकेले हूँ, मैं तो अकेली हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये जो नहीं 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 है ना, ये जो चीज़ें है ना निगेटिविटी को बढ़ा रही थी और आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा निगेटिव ऊर्जा वाली स्थिति है। यहाँ से आप पूरी तरीके से आपके लाइफ में चेंज आया, मैं ये देख रही हूँ। 5 की ऊर्जा चेंज की भी होती है। तो जो काली घनी रात है ना, वहाँ से हटकर आप सवेरे में आए, आप ब्राइट लाइट में आए, आप लाइट में आए परमात्मा जी के, यूनिवर्स के। अबंडेंस आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस था, आप पेंटिकल्स तो देख रहे हैं लेकिन आप उसकी तरफ देख कहाँ रहे हैं, ठीक है। आप अर्न तो कर रहे थे लेकिन आप उससे लर्न नहीं कर रहे थे कि आपके लाइफ में जो हो रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें से क्या आपको रिपीटेशन में नहीं लाना है ना। और वो सारी चीज़ें जब आप अवेयर हो गए, उन सारी चीज़ों को जब आप समझने लगे, एक मैच्योरिटी में आपके लाइफ में एक मैच्योरिटी देख पा रही हूँ, आपके लाइफ में एक टोटलिटी देख पा रही हूँ, तब आप अपने अपनों को पहचानने लगे। ये हमारे अपने हैं, इनसे हमें बातें शेयर नहीं करनी है और इनसे करनी है। जो हमारे अपने हैं उनसे हमें बातें शेयर करनी है, और कितनी बातें शेयर करनी है, क्योंकि हर व्यक्ति तो नहीं चाहता, हर व्यक्ति के पास इतना समय भी नहीं होता कि इनसे हमें कितनी बातें करेंगे और सामने वाला समझ जाएगा, ठीक है। टोटलिटी का कार्ड है। और कौन हमारे अपनों के रूप में छिपे हुए पराये हैं, जिनसे हमें बिल्कुल भी अपनी बातें शेयर नहीं करनी है। जैसे ही आपने ये लर्न लिया, जैसे ही आपने ये शिक्षा ग्रहण किया, आपके लाइफ में अबंडेंस आना प्रारंभ हो गया। अब आपके लिए पूर्णिमा और अमावस्या में डिसबैलेंस होना पूरी तरीके से बंद हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एग्जॉस्ट की एनर्जी है, तो यहाँ पर बर्डन की ऊर्जा है। देखिए यहाँ पर आपने अपने लाइफ में इतना टफ सिचुएशन देखा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बिल्कुल इस कार्ड को बता रहे हैं कि आपने इतना टफ सिचुएशन देखा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं, 10 कॉइन का, आपको मिल रहा है 5 कॉइन, और उसमें भी आपका बचत नहीं हो रहा है, ना ही आपकी पूर्ति हो रही है। एग्जाम्पल, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप थक रहे हैं,
आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से मैं चलूँगा, इस तरीके से मैं चलूँगी तो आगे क्या होगा, मेरे घर परिवार का क्या होगा, मैं तो जो दैनिक दिनचर्या है उसके लिए भी मेरी पूर्ति नहीं हो रही है, तो फिर आगे मैं क्या करूँगा। और इसी सारी सोच में आप आउटसाइडर की तरफ देखने लगे, आप लोगों की तरफ देखने लगे कि ये मेरी मदद करेंगे, वो मेरी मदद करेंगे। जो व्यक्ति खुद अपनी मदद नहीं कर सकते वो आपकी मदद कैसे करेंगे। दूसरी बात, इनर चाइल्ड यहाँ पर आपका उभर कर आया। अचानक से आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें आपको याद आने लगी जो याद नहीं आनी चाहिए, जो इनर चाइल्ड की बातें हैं। हाँ, मुझे किसी ने कहा था तुम कुछ नहीं कर सकते, शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ें किसने अट्रैक्ट किया, ये चीज़ें आपने अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। जैसे ही आपने इन सारी निगेटिविटी को, हो सकता है कि इसके बाद आपके पास कोई वीडियो आया हो, किसी का मार्गदर्शन मिला हो, या कोई ऐसा व्यक्ति आया हो परमात्मा जी की आप जब पूर्ण शरण में गए तो कोई ऐसा माध्यम, कोई ऐसे चूजन वन की एंट्री आपके लाइफ में हुई हो जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ों को ओवर थिंकिंग करना आपने बंद कर दिया, लेट गो कर दिया, और आपके लाइफ में हीलिंग को आपने एक्सेप्ट किया। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है, बहुत ही क्लियर ऊर्जा है। जैसे ही आपने हीलिंग एक्सेप्ट किया, आपके हार्ट चक्र में जो भी ये बर्डन थे, जो भी ये बातें थी, जो कुछ भी इनमैच्योरिटी वाली स्थिति थी, वो तो आपको अब याद ही नहीं रहने लगी कि कोई और ऐसा कुछ कर रहा है। आपको हमेशा अपना ही लगता था कि मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ही ऐसा सोच रही हूँ, और ये धीरे 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 आपको अपने अंदर ही सारी चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ, मैं अगर ऐसा निगेटिव सोचता हूँ या सोचती हूँ तो ये चीज़ें मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यदि मैं मेरे पास जो अर्निंग आ रही है, यदि मेरे पास 2000 भी है मिनिमम, तो अगर मैं उससे 500 से किसी की हेल्प करता हूँ, किसी को शेयर करती हूँ या करता हूँ, तो शायद मेरे लाइफ में कुछ बदलाव आएगा। और अगर मेरे लाइफ में कुछ बदलाव नहीं भी आया तो मुझे सुकून भरी नींद यहाँ पर मिलेगी और किसी और के लाइफ में बदलाव आएगा। ये सबसे पहले आपके सोच में बदलाव आया। उसके बाद आपके क्रिएटिविटी में एक निखार आने लगा। आप जो भी कार्य करते थे, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप टीचर हो, है ना, चाहे आप हीलर हो, आपके कार्य में प्रोग्रेस होना प्रारंभ हो गया। जैसे ही आप मोरालिटी के साथ चलने लगे, जैसे ही आप नैतिकता के साथ चलने लगे, जैसे ही आपने अपने अंदर जो चली आ रही अंतर्द्वंद है ना, कि मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये कर जैसे ही आपने अपने अंदर आपने फाइट किया आंतरिक रूप से कि मैं हमेशा आउटसाइडर में देख रहा हूँ, मैं हमेशा देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि लोग मेरी मदद करेंगे, क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि परमात्मा जी की कृपा से मैं स्वयं मेहनत करूँ और मैं खुद अपनी सोच को थोड़ा न्यू विजन में लेकर आऊँ। आपने जब ये सोचा ना, तब आपके लाइफ में बदलाव आया, तब आप आउटसाइडर, तब आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा देखना आपने बंद कर दिया। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते थे जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते थे। अब जब आपकी एनर्जी, जब आपकी, देखिए वीडियो देखना अच्छी बात है, अगर आप कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ वीडियो देख रहे हैं वो तो देखना चाहिए, लेकिन आप कोई इतना ज़्यादा निगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, इतना लोअर वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे थे। जैसे ही हर एक चीज़ें अपने अपने लिए होती है ना, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन शायद आपने उन निगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया था अपने आसपास, तो आपके ऑरा में भी वो सारी चीज़ें चिपक गई थी। ठीक है, और आप ये सोचते थे कि मेरा ऑरा कैसा है, मेरा ऑरा कैसा है, आपको पता भी चल रहा था कि आपका ऑरा कैसा है। ठीक है, तभी तो ये निगेटिव चीज़ें आपको फील हो रही है। लेकिन उन सारी चीज़ों से निकलने में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किसी ने आपकी हेल्प की है, जो परमात्मा जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। और जैसे जैसे आपका जो ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा जो है, वाइब्रेशन आपकी जब हायर होने लगी, तब अचानक से आप ऐसे वीडियो देखने लगे, तब अचानक से आप ऐसे लोगों से मिलने लगे जो काफ़ी हायर डायमेंशन से है, जिनकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा दी हाई प्रिस्टेस की है, दी हीरोफेंट की है। और तब आपके लाइफ में एक बदलाव आया। तब आपके लाइफ में जो आप ट्रस्ट कर रहे थे, अब आप बच्चे की तरह ट्रस्ट करने लगे परमात्मा जी पर। ट्रस्ट आप पहले भी करते थे, आपकी कार्मिक स्थिति बैलेंस होना प्रारंभ हो गया और आप किंग ऑफ कप्स की, क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आने लगे। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रहा है। 5-5 की ऊर्जा से जब आप निगेटिव थॉट से, निगेटिव एंटिटी से बाहर निकलने लगे ना, तब आपके लाइफ में जब आपने शेयरिंग करना प्रारंभ किया, चाहे ये शेयरिंग ज्ञान की हो, ठीक है, चाहे ये शेयरिंग ज्ञान की हो, निस्वार्थ हो, आपने ये सोचा कि जो जैसा कर रहे हैं वो उनके कर्म हैं,
ठीक है। हमें अपने कर्म को डिसबैलेंस नहीं करना है, क्योंकि आप कर्मा बिलीवर हैं, ठीक है। आप कर्म पर बिलीव करते हैं, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है, और उसके अनुसार आप आगे बढ़ने लगे। जो जैसा करेगा उनको वैसा फल मिलेगा। हमें हमेशा गुड कर्मा करना है। और जो चीज़ें आपके साथ हो रही थी वो आपको ऐसा फील हुआ कि वो चीज़ें प्रारब्ध की हो सकती है, वो चीज़ें थॉट की, तो कुछ चीज़ें तो प्रारब्ध की थी, और कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने कहा आसपास की निगेटिव वाइब्स आपसे अटैच इसलिए हो रही थी क्योंकि आप लोअर वाइब्रेशन में रहते थे, आप हमेशा निगेटिव थॉट करते थे। आप जब भी कहीं पब्लिक में या अपने गेट टुगेदर में जाते थे, आपको ये लगता था कि ये व्यक्ति हमेशा मेरे बारे में निगेटिव ही थॉट करते हैं। जो व्यक्ति आपके बारे में पॉजिटिव भी सोचते थे, 4 लोग यदि आपके लिए निगेटिव थॉट करते थे तो एक व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव थॉट भी करते थे, लेकिन क्योंकि 4 व्यक्ति आपके लिए निगेटिव बोलते थे तो आपको लगता था ये व्यक्ति भी मेरे लिए निगेटिव ही सोचते होंगे। इसकी वजह से वो एक व्यक्ति जो आपकी हेल्प कर सकते थे आपकी ग्रोथ में, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने में, तो ये 4 लोगों की वजह से आप उनके तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे निगेटिविटी में, ठीक है। तो जैसी रीडिंग आती है मैं वैसा ही आपको बताती हूँ। बहुत ही क्लियर आज की रीडिंग है, जिसकी वजह से आपके मनी में भी ब्लॉकेजेस आ रहे थे, जिसकी वजह से आपके हार्ट चक्र में, आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम आ रही थी। और फिर से हीलिंग का कार्ड है। जैसे ही आपने हीलिंग प्रारंभ किया, यदि कोई ऐसा सोचते है कि हीलिंग से क्या होता है, तो हीलिंग से क्या नहीं होता, ठीक है। प्रश्न का ये प्रश्न ही है, हीलिंग से क्या नहीं हो सकता, ठीक है। यदि आप भाव से परमात्मा जी से जुड़ते हैं तो कहा जाता है कि जो चीज़ें भाग्य में नहीं होती ना, वो भी चीज़ें आपको मिल जाती है परमात्मा जी के आशीर्वाद से। श्री हनुमान जी बाबा जी तो कलयुग में जागृत देव हैं। आपके फैमिली लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे आपके लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, वैसे वैसे आपके फैमिली मेम्बर के भी जो थॉट है और सोच है, जो आपके आसपास के लोग हैं उनके सोच जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बदल रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अंधकार वाले कमरे से आप प्रकाश की ओर बाहर निकल रहे हैं। बहुत लंबे समय आप अंधकार में थे, अब आप प्रकाश की ओर आ रहे हैं। तो अब आपको जो रियल ट्रूथ है वो अब आपको दिखाया जा रहा है, और रियल ट्रूथ को अब आप समझ पा रहे हैं। सन की ऊर्जा है, तो ये भी हो सकता है अभी इस वक्त में आपके बर्थ चार्ट में सन की स्थिति, मून की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर है। ग्रीन कलर, हार्ट चक्र आपका हील्ड हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। आप अनकंडीशनल लव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप सोच समझ कर चलेंगे, सोच समझ कर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले की तरह, जैसे कि पहले ही पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है बहुत ही कम समय का, अब आप उन चीज़ों को ना काफ़ी आगे तक लेकर जाते हैं, बहुत आगे की सोचते हैं कि हाँ ठीक है। अगर ऐसा एग्जाम्पल के लिए अगर आपको लगता है कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो अब आप परमात्मा जी के शरण में आप बैठेंगे, आप अच्छे से ध्यान पूजन करेंगे, आप प्रश्न अपना करेंगे, प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। इंट्यूशन पर आप भरोसा करोगे, अपने अंतर मन पर, क्योंकि इंट्यूशन पर जब तक आप भरोसा नहीं करते हो, अंतर मन की बातें नहीं सुनते हो, तब तक आप, जैसे मैंने कहा, अंदर आप जब मेडिटेशन करते हो तो अपने अंदर जाते हो, तो वो बातें अब आप सुनोगे। अब आप सोचोगे कि जो जैसा कर रहा है वो उनके कर्म है। हाँ, अवेयर होकर सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। अद्भुत ऊर्जा है रोज की ऊर्जा, और आज की ऊर्जा बहुत अलग है। पीड़ा देखिए, ये जिनकी भी रीडिंग है ना, आपने काफ़ी पीड़ा देखी अपने लाइफ में, ठीक है, और आप पीड़ा से गुजर कर ही बाहर निकले हैं। तो आप एक महानतम उच्च स्तरीय सोल हैं, ठीक है। आप बहुत ही उच्च स्तरीय सोल हो सकता है आप मदद करते हो किसी की, सोशल वर्कर हो। जब आपके लाइफ में चेंज आया, या तब आपके लाइफ में चेंज आएगा जब आप पूरी तरीके से अपने मालिक पर, अपने इष्ट देव जी पर, अपने गुरुदेव जी पर पूरी तरीके से भरोसा करेंगे, और धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन जब मुक्त रखेंगे, जब ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, तब यहाँ पर आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी विशेष कृपा, उन गुरुओं की विशेष कृपा, उनमें से कोई एक गुरु आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके गुरुदेव जी आपको आपके रास्ते में जो आने वाली खुद के माइंड में जो ऐसी चीज़ें हैं, जो निगेटिव चीज़ें डाली गई हैं, या कुछ चाइल्डहुड की ऐसी मेमोरी है, उसे हील्ड किया जा रहा है। कट, क्लियर, कैंसल आपके लाइफ से जो भी अंधकार है उसे हटाया जा रहा है, ताकि आप प्रकाश की ओर देख पाए, ताकि आप प्रकाश में जा पाएँ और आप प्रकाशकारी सेवक बन सकें।
वो चीज़ें आपके लाइफ में ध्यान से आएंगी। अपने दुख दर्द की चर्चा बहुत ही कम करनी, आपको करनी ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी जब आप सोचते हैं तो ठीक है कि मैं पहले कैसा था, मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता था या बहुत ज़्यादा दुखी होती थी, अब आपको दुख दर्द ना है ना ही सोचना है, ठीक है। क्योंकि जो आप सोचते हैं यूनिवर्स में जो चीज़ें आप देते हैं वही चीज़ें कभी ना कभी वापस आ जाती है। तो जितना हो सके अनकंडीशनल लव सेंड कीजिए, ब्लेसिंग सेंड कीजिए। लोगों को जो ऐसा करते हैं उनको माफ़ करना सीखिए, फॉरगिव कीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें यदि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है तो कुछ कार्मिक स्थिति भी होती है। उन कार्मिक स्थितियों से जब आप निकलते हैं, पीड़ा से जब आप निकलते हैं, दुखों का सामना करते हैं, आप जैसे दुखों का सामना बार बार आपको रिपीटेशन क्यों होता है? क्योंकि आपने सबक नहीं सीखा, आपने वो लर्निंग नहीं की। जब आप लर्निंग कर लेते हैं ना तो आप फूक फूक कर कदम रखते हैं। लेकिन फूक फूक कर कदम रखने का मतलब ये भी नहीं है कि हर किसी पर डाउट करना, ठीक है। डाउट नहीं करना है, अपने अंतर मन की आवाज़ सुननी है। आपके लाइफ में चेंज आ रहा है और चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपने जो इनर वर्क किया है, आप जो परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहे हैं, यही कारण है कि कुछ लोगों के लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में रियूनियन की ऊर्जा है। यहाँ पर इमोशनल कंट्रोल आपने किया है। आपके लाइफ में भले ही कुछ वेट और भी आपको करना पड़ेगा, कुछ इंतज़ार आपको हो सकता है पर्सनल लाइफ में और करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लींजिंग की जा रही है आपके माइंड से, आपके क्लोज वन के माइंड से। लॉर्ड गणेश जी आपके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर आपको करवा रहे हैं। तो बिल्कुल लॉर्ड गणेश जी की, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। त्रिशूल यहाँ पर जो कुछ भी निगेटिविटी है पूरी तरीके से बैकफायर हो रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपको कुंडलिनी योगा जैसे कि रेकी हीलिंग में भी ये चीज़ें होती है, जो 7 चक्रा बैलेंस होता है, वो आपको बिल्कुल सीखना चाहिए। और वो आपने सीखा है तो आपको करना चाहिए। सीख कर आपको बैठना नहीं, सीख कर आपको डेली प्रैक्टिस यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि आप एग्जॉस्ट फील नहीं करोगे। आपको ऊर्जा समझ में आ जाएगी और कहाँ पर निगेटिव ऊर्जा है उसे कैसे क्लींस करना है। क्लींस आपको रोज करना चाहिए। जैसे मैंने 2-3 वीडियो में भी बताया है कि यदि आप एक हीलर हैं तो आपको किस तरीके से अपने हाथों को भी हील करना चाहिए, उसी प्रकार अपने ऑरा को भी क्लींस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो कई लोगों से मिलते हैं, यदि आप ऑनलाइन भी वर्क करते हैं तो भी बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं, तो आपको अपने ऑरा को क्लींस करते रहना चाहिए, जिससे कि ये एग्जॉस्ट, ये थकान और ये डीमोटिवेशन, ये मैं अपना कार्य छोड़ दूंगा, ये आप छोड़ने के लिए तो नहीं आए हैं, है ना। आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में आपको जाना है, दी हीरोफेंट की ऊर्जा में आपको जाना है। इनके साथ वर्क करना है, इनको फॉलो करना है, ठीक है। तो अलग अलग स्थिति में, अलग अलग स्तर में अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप किसी को फॉलो करते हैं उसके बाद आप अपने अंदर बदलाव करते हैं, तो फिर आपको किसी और को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। फिर आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए अपने इनर वर्क करते हैं, तो फिर आपको सारे गाइडेंस खुद के स्वयं के अंतर मन से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत ही अलग ऊर्जा आज की है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अंधकार से प्रकाश की ओर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी आपको राह दिखा रहे हैं। धन्यवाद जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।